हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मैथ का फुल सॉल्यूशन कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करेंगे, ठीक है। और किसी ने मेरी पहली क्लास जाकर नहीं देखी है तो पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पहली क्लास को नहीं देखोगे तो तुम्हें मेरा तरीका पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने वादा किया था बिना एक्स के सारा मैथ पूरा कंप्लीट कराऊंगा और एक भी क्वेश्चन में एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। बिना एक्स के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहली क्लास जाकर जरूर देखना, क्योंकि अगर पहली क्लास नहीं देखोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं किस टाइप से करा रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन से कराने का वादा किया था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन में बिना फ्रैक्शन के नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे तब। तो क्वेश्चन नंबर 42 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रखा है हमें, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कभी मैंने बताया आपको, अगर आपने देखी होंगी पिछली वीडियो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सब वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो और सारी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया था उसमें, पिछली वीडियो में मैंने बताया था अगर क्षेत्रफल में पूछता है, ठीक है, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पूछता है तो आपको क्या करना होता है। आपको ये फ्रैक्शन जो दे रखी है, ये फ्रैक्शन जो दे रखी है, इसको 2 बार लिखना होता है। कितनी बार लिखना होता है? 2 बार। मान लो 100% की मैं फ्रैक्शन कोई बनाऊंगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, अगर नहीं पता तो पहली वीडियो जाकर जरूर देखो। ये तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 100% की इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं? 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा? 1/1 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। 1/1 लिख सकता हूँ। अब मैंने तुम्हें बताया था अगर क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछता कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में तो क्या करना होता है। यहाँ पे क्या हो रही थी? 100% वृद्धि। इसका मतलब कोई वैल्यू कुल थी 1 और उसमें 1 की वृद्धि। पहले कोई वैल्यू 1 थी, उसमें 1 की वृद्धि, इसका मतलब कितनी होगी? 2। मैंने बताया अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो फ्रैक्शन को 2 बार लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे 1 से 2, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी कितना हो जाता है? 1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4। कितनी वृद्धि बतानी है, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले 1 थी, बाद में हो गई 4। कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि। किस पर हुई? 1 पर। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। जब 3 की गुणा 100 से करेंगे कितना हो जाएगा? 300%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ पहली वीडियो जाकर जरूर देखो, शुरू की वीडियो, जब भी आपको पता चलेगा मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके ये क्वेश्चन समझ नहीं आए हो, अगर पहली वीडियो देख लोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। क्या बोला है? पहले यहाँ ध्यान देना है, किसमें बोलिए? क्षेत्रफल में। तो आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रैक्शन 2 पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन को क्या लिखना? 2 बार लिखना है। तो किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया, मान ली कोर कितनी थी? 1, ठीक है। इसे इसने बोला है कि दोहरा कर दिया, इसका मतलब 2 गुना कर दिया, ठीक है। इसने क्या बोला? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो इसका मतलब एक बार और लिखेंगे 1 से 2, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4। कितने की वृद्धि? 3 की वृद्धि। किस पे वृद्धि? 1 पे। मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 300%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 300%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, ये समझने वाला क्वेश्चन है, डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन देखोगे तो, ठीक है। लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, यहाँ पे ध्यान देना है क्या बोला है, ठीक है। क्षेत्रफल में, ठीक है। मैंने बोला कितने फ्रैक्शन पता होनी चाहिए? 2 फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक फ्रैक्शन दी होती तो हम उस फ्रैक्शन को ही 2 बार लिखते, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। और 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, ठीक है।
यहाँ पे क्या दोनों में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे बढ़ा दिया गया और यहाँ पे भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। दोनों को लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब दोनों में वृद्धि हुई है। ये कुल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, और जब इसमें 1 की वृद्धि हुई, 5 थी, 5 में जब 1 की वृद्धि हुई कितनी होगी, 6। फिर हमारी 10 थी कुल वैल्यू, ठीक है। चौड़ाई हमारी 10 थी, 3 की वृद्धि हमारी कितनी कर दी गई उसने, 10 से कर दी 13। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 50, 13 छंग 78, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वृद्धि हो रही है, 50 से 78 होने में 28 की वृद्धि। किस पे हो रही है वृद्धि, 50 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 50 दूनी 100 और 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56। 56% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है क्या, ठीक है, क्या भुजा उसने, तो क्षेत्रफल में चेंज भुजा है, तो क्षेत्रफल में चेंज भुजा तो फ्रैक्शन कितनी बार, फ्रैक्शन 2 बार। 10% की फ्रैक्शन 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ वृद्धि कर दी गई, तो 10 से 11 कितनी बार लिखूंगा, 10 से 11 2 बार, ठीक है। एक बार, 2 बार। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल बोला था, ठीक है। क्या बोला था, क्षेत्रफल, ठीक है। 10 की गुणा 10 से करेंगे कितना है, 100। 11 की 11 से 121, ठीक है। कितने की वृद्धि, 21 की वृद्धि। किस पे वृद्धि, 100 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 चला जाएगा, 21% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, हाँ अब आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। 4 आंखें कर लो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लॉजिक अब देखना आप लगेगा क्या, ठीक है। अब तक तो क्षेत्रफल के बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 बार फ्रैक्शन लिखनी थी, बस क्वेश्चन खत्म हो जाता था। अब आपको इन क्वेश्चन के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 से यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पे क्या आयतन है, ठीक है। जब भी आयतन बोले तो आपको सबके आयतन का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। आयतन, ठीक है, आयतन में बोला, आयतन पता होना चाहिए, आयतन में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो किसकी बात चल रही है, गोलक की। आपको गोलक का पता होना चाहिए, गोले का आयतन होता है 4/3, ठीक है। नहीं पता तो लिख लेंगे 4/3 पाई r की घात 3, ठीक है। 4/3 पाई r की घात 3। अब मुझे 50% की फ्रैक्शन लिखनी है, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, ठीक है। 1/2 50% की फ्रैक्शन होती है। अब क्या करी गई, इसमें वृद्धि करी गई, ठीक है, त्रिज्या में वृद्धि करी गई है। तो 2 थी, 2 से कितनी हो गई, 3, 2 से कितनी होगी, 3। त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि करनी पड़ेगी, त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि करनी पड़ेगी, जितनी घात है, कितनी घात है, 3। तो 2 से 3, 2 से 3, ठीक है। एक बार वृद्धि कर दी, 2 बार वृद्धि कर दी, 3 बार वृद्धि कर दी। ये क्यों करी है, क्योंकि घात कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। कितने की वृद्धि यहाँ पे, 19 की वृद्धि, ठीक है। किस पे वृद्धि, 8 पर, गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, ये कितने कट जाएगा, 25। इसे डिवाइड करेंगे 12.5, 12.5 की जब 19 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 237.5, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपसे आती होगी, इतना तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। घन का आपको आयतन पता होना चाहिए पहले। घन का आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3। कितना बढ़ाएगा, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे वृद्धि करी गई है, ठीक है। तो कितनी बार करनी पड़ेगी, भुजा की घात 3, कितनी है घात 3, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। क्यों करिए 3 बार, क्योंकि घात 3 थी। भुजा में 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी क्योंकि घात 3 थी। 1 2 3, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1000।
यहाँ पे आ जाएगा 1331, ठीक है। कितने की वृद्धि? 331 की। किस पे वृद्धि? 1000 पर। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो, जब 10 से इसे डिवाइड करेंगे 331 को, हमारा आंसर आएगा 33.1%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। एक सिलेंडर पता होना चाहिए, सिलेंडर बोलते हैं बेलन को, ठीक है। बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो पहले बेलन या सिलेंडर कुछ भी बोल सकते हैं, उसका आयतन पता होना चाहिए। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको त्रिज्या का पता होना चाहिए, त्रिज्या में 50% कम, त्रिज्या को 50% कम करा गया, ठीक है। आर लिखता हूँ मैं, त्रिज्या को 50% कम, ठीक है, 50% कम। और ऊंचाई को एच से लिखता हूँ, एच 50% बढ़, ठीक है, 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है। वृद्धि लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/2। इसकी भी कितनी हो जाएगी? 1/2। इतना करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बना दोगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो इतना समझाने के लिए क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आप क्या करना है, इसमें आर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब त्रिज्या की फ्रैक्शन 2 बार लिखनी है। कितनी बार? 2 बार। त्रिज्या में कमी करेगी तो 2 में 1 की कमी, ठीक है। 2 में 1 की कमी तो कितनी हो जाएगी? 1। 2 में 1 की कमी कितनी हो जाएगी? 1। 2 बार क्यों लिखा मैंने? क्योंकि त्रिज्या की घात 2 है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। ऊंचाई में कितनी वृद्धि करी गई है? ऊंचाई 2 थी, इसमें 1 की वृद्धि करेगी, ठीक है। तो कितनी हो गई? 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3, ठीक है। कितने की कमी? ठीक है, पता होनी चाहिए कितने की कमी? 5 की कमी। किस पर कमी? 8 पर। गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100, 4 दूनी 8, कितनी 50, कितनी बार? 25 बार जाएगा ये। जब इसे डिवाइड करेंगे 12.5, 12.5 की गुणा 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 62.5, ठीक है। 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने क्या? आयतन। आयतन देखते हैं, हमारे दिमाग में सुकून मिलना चाहिए और हमें आयतन गोले का पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। तो 3 किस में वृद्धि करी गई है? 3 बार करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी, मान लिया त्रिज्या कितनी थी? 1 थी, कितनी कर दी? 2 कर दी, ठीक है। कितनी बार करनी पड़ेगी त्रिज्या? घात 3 है तो इसका मतलब 3 बार। 1 से 2, 1 से 2, ठीक है। 3 बार कर दी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई, इधर 1 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, तो कितने की वृद्धि? 1 से 8 हुई तो कितने की वृद्धि? 7 की वृद्धि। किस पे वृद्धि? 1 पर। मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए 100, 7 की गुणा 100 से करी 700%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।